गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे कौटिल्य। आपने कौटिल्य के बारे में पढ़ा है, कौटिल्य का जीवन परिचय पढ़ा है। कल अपन ने जो पीछे जो वीडियो पढ़ा था, उस पिछले वीडियो में आपने ये पढ़ा है कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत से आपने क्या सोचा? जैसे आपने मनुस्मृति में भी पढ़ा है, मनु के ग्रंथ का क्या नाम है। ये भी आपका छोटा सा एक क्वेश्चन बनता है कि मनु के ग्रंथ का क्या नाम है, तो आपका आंसर है मनुस्मृति। जैसे आपको पूछेंगे कौटिल्य के ग्रंथ का क्या नाम है, तो कौटिल्य के ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। तो उसी प्रकार से जैसे आपने मनुस्मृति में पढ़ा है सप्तांग सिद्धांत के बारे में, तो उसमें भी आपने चर्चा की थी कि अपन ने चर्चा की थी कि मनुस्मृति ने दैवीय सिद्धांत पे राजा की उत्पत्ति मानी है। और कौटिल्य में जो पढ़ा है उसमें आपने एक जीवित आत्मा, जो इंसान रूपी शरीर, जिसके अंदर 7 अंग बताए गए हैं। सातों अंगों का अपना अपना महत्व है। शरीर को संचालन करने के लिए सातों जो शरीर के जो अंग हैं वो अपने अपने स्थान पे इम्पोर्टेंट है। और एक भी यदि शरीर का अंग खराब हो जाता है तो शरीर का कार्य करना रुक जाता है, यानी उसमें पीड़ा होती है। तो इसी तरह से ही कौटिल्य ने भी एक देवता के आधार पे राजा को न्याय बताते हुए एक साधारण व्यक्ति का उन्होंने उदाहरण बताया कि एक मनुष्य रूपी शरीर है जो 7 अंगों से बनके उसकी बॉडी बनती है और उनसे उनका निर्माण होता। उसी प्रकार से राज्य के अंदर सप्तांग 7 अंगों से बना। जैसे आपने पढ़ा है, स्वामी है, कोष है, राजा है, वो जनपद है, दुर्ग है, मित्र है, दंड है इत्यादि। ठीक है, उनसे मिलकर के ही राज्य का निर्माण किया है। तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति के शरीर पे 7 अंगों का होना अति आवश्यक बताया है, और 7 अंग अपनी अपनी जगह पे अपना अपना कार्य करते हैं और अपने अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट हैं। यदि एक भी अंग ऐसा हो जो कार्य करना बंद कर देता है तो उस शरीर का संचालन करना बड़ा मुश्किल होता है। उसी प्रकार से राज्य का निर्माण किया है कि जैसे 7 में से एक भी यदि एक भी कार्य करना बंद कर देता है तो उससे राज्य का निर्माण सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो आज जो पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ेंगे राज्य का कार्य क्षेत्र। राज्य का आपने राज्य का कार्य क्षेत्र मनुस्मृति में भी पढ़ा है। राज्य के कार्य क्षेत्र में आप जिस तरह से सबसे पहला प्रजा रक्षण, यानी प्रजा का रक्षण। सबसे पहले राज्य की जो एक जिम्मेदारी है वो है प्रजा का रक्षण। यानी कौटिल्य ने लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र में राज्य के कार्य क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत माना गया है तथा प्रजा की भांति भौतिक सुरक्षा व उसके लौकिक पारलौकिक कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियां संपन्न करने को राज्य के आवश्यक कार्यों में स्वीकार किया गया है। और प्रतिदिन राज्य के कार्य को आयाम, सामाजिक, नैतिक व आर्थिक सभी प्रकार कौटिल्य द्वारा परिभाषित करते हुए कार्य क्षेत्र के विभिन्न पक्षों में सम्मिलित किया गया है। तो जो प्रजा रक्षण है, सबसे पहला जो अपना कार्य क्षेत्र है राजा का राज्य में, वो क्या है? प्रजा का रक्षण। यानी प्रजा रक्षण कौटिल्य ने यह कहा कि प्राथमिक दायित्व स्वीकार किया है। सबसे पहला जो दायित्व सौंपा गया है राजा को वो है प्रजा रक्षण, और वो है राज्य के अस्तित्व के अभाव में प्रजा में अशांति व असुरक्षा की आशंका विद्यमान थी। भाई राज्य का निर्माण क्यों किया? राज्य का निर्माण इसीलिए तो किया कि व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। अराजकता फैली हुई थी जिससे व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था, नहीं किसी प्रकार का कोई व्यक्ति के पास व्यापार था। वह जंगलों में विचरण करते थे और वह अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि राज्य में राजा का निर्माण किया जाए जिससे व्यक्ति को सुव्यवस्थित ढंग से रह सके वो। ठीक है, तो प्रजा में अशांति व सुरक्षा की आशंका विद्यमान थी तथा मत्स्य न्याय को प्रचलन हो गया था। मत्स्य न्याय का मतलब वही छोटी मछली है वो बड़ी मछली को निगल जाती है। उसी प्रकार से जो धनवान व्यक्ति थे वो निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करते थे। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति मत्स्य न्याय की उस दारुण व्यवस्था को प्रजा की मुक्ति दिलाने के लिए ही हुई है। सभी प्रकार के आंतरिक व बाह्य संकटों प्रजा की रक्षा राज्य का दायित्व ही माना गया है।
यानी जो भी व्यक्ति के अंदर बाह्य और आंतरिक जो भी संकट आएंगे वो राज्य के द्वारा ही निपटारा किया जाएगा। प्रजा रक्षण के राज्य का दायित्व 3 संदर्भ में विवेचन किया गया है। तो पहला है, राज्य में समाज और अपराधियों को समुचित दंड देकर प्रजा को विभिन्न प्रकार अपराध और हिंसा से बचाना तथा प्रजा के जीवन, संपत्ति व सदाचार की रक्षा करना। दूसरा जो बताया है, बाह्य आक्रमणों से प्रजा का बचाव करना और इस उद्देश्य को राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को इतना सक्षम बनाना कि शत्रु आक्रमण करके प्रजा को प्राणों या संपत्ति की क्षति ना पहुंचा सके। तो ठीक है, इसी प्रकार से अपना जो कर्तव्य बताया गया है प्रजा रक्षण का, सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यही बताया गया है कि जो मत्स्य न्याय था उनसे बचाया जाए। जो बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है, उसी प्रकार से गरीब व्यक्ति धनवान व्यक्ति गरीब व्यक्तियों के ऊपर यदि अत्याचार करते हैं तो उनसे उनको बचाया जा सके। अगली जो अपनी कार्य क्षेत्र है वो है जन कल्याण। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि राज्य से जनता को कल्याण के विभिन्न पक्षों से संबंधित गतिविधियों को निरंतर संचालित करने की अपेक्षा की गई है कि जो भी समाज में कार्य होते हैं वो व्यक्ति के अंदर, वो गतिविधि व्यक्ति के अंदर निरंतर संचालित रहनी आवश्यक बताई गई है। जहां राज्य के अस्तित्व की सैद्धांतिक व्याख्या में यह स्पष्ट भी कर सके हैं कि राज्य जनता के लौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए ही अस्तित्व में है। वहीं उसने राज्य द्वारा किए जाने योग्य कार्यों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत करके राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को भली भांति स्पष्ट कर दिया गया है। यानी लौकिक और पारलौकिक दोनों से कल्याण के लिए ही अस्तित्व में बताया गया है। वृद्धों, महिलाओं, बालकों और अनाथों की हर संभव सहायता करने को राज्य का दायित्व माना गया है। ऐसा कौटिल्य ने कहा है कि महिला हो, वृद्ध व्यक्ति हो, बालक हो या अनाथ हो, जिसके कोई माता पिता कोई भी उसको संभालने वाला नहीं हो, हर ऐसा जो व्यक्ति होता है उसका भी दायित्व किसका सौंपा गया है? राज्य को ही सौंपा गया है। कि लोक कल्याणकारी गतिविधियों की विस्तृत सूची में कौटिल्य ने जन कल्याण के लिए मनोरंजन आदि की व्यवस्था, वनों को साफ कर कृषि के लिए उपयोगी भूमि के विस्तार, राज्य में समुचित सिंचाई तथा व्यवस्था, अकाल, बाढ़ व महामारी की स्थितियों में जनता की सहायता के लिए आवश्यक उपाय करने, जनता के नैतिक उत्थान के लिए मद निषेध लागू करने आदि को सम्मिलित भी किया गया है। विद्वानों और बौद्धिक कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों के जीवन निर्वाह की व्यवस्था करने के लिए राज्य को उत्तरदायी माना गया है। यानी जीवन को चलाने के लिए जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध नहीं थे। कब? जब भरण पोषण, यानी ऐसे सब लोगों को भरण पोषण की उपयुक्त व्यवस्था करें जिनके पास जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध नहीं है। जिनके पास जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में राज्य उनके लिए कार्य करेगा। कौटिल्य ने प्रजा की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य से औषधालयों के संचालन तथा सफाई की उपयुक्त व्यवस्था भी बनाए रखने की अपेक्षा की है। कौटिल्य ने यह भी बताया है कि राज्य में वन लगाने, उद्यान विकसित करने तथा जलाशयों की स्वच्छता की व्यवस्था करने का परामर्श भी दिया गया है। उद्यान व वनों के विस्तार में कौटिल्य ने यह भी कहा है कि जनता से सहयोग लिया जाना भी उचित माना है तथा कहा है कि वन उद्यान लगाने के लिए यदि कोई व्यक्ति इच्छुक हो तो उसे राज्य द्वारा भूमि आवंटित की जानी चाहिए। ठीक है, वृक्ष उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। तो इस तरह से व्यक्ति को कौटिल्य ने पर्यावरण की रक्षा के लिए भी, राज्य वन को लगाने और इस काम कार्य करने के लिए भी उन्होंने ये आवश्यकताएं बताई गई है कि जनता के आगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कों, जल मार्गों आदि का निर्माण करवाना तथा नदियों पर पुल बनवाना राज्य का ही दायित्व माना गया है। यानी जो भी व्यक्ति की जो सुविधाएं हैं वो सारी राज्य को दी गई हैं। सभी तरह की जो भी उनके पास यदि खाने के लिए नहीं है, यदि वन है, यदि कृषि वो कर रहे हैं तो उनके लिए भूमि का आवंटन करना है, ये सारा जो दायित्व सौंपा गया है वो राज्य का ही दायित्व सौंपा गया है। कौटिल्य ने ऐसा बताया है कि आवास की व्यवस्था करने को भी कौटिल्य ने राज्य का दायित्व ही माना है।
कहा है कि शिक्षकों, राज्य कर्मचारियों, चिकित्सकों तथा प्रजा को अन्य वर्गों की भूमि आवंटित करनी भी जरूरी बताई है। प्रजा के लिए यह भी कार्य राज्य का ही बताया गया है। इसलिए आपने कौटिल्य के अंदर जो कार्य क्षेत्र पढ़े हैं, सबसे पहला आपने पढ़ा प्रजा रक्षण और दूसरा पढ़ा जन कल्याण। ठीक है, तो इसमें कौटिल्य ने एक प्रशासनिक व्यवस्था इतनी अच्छी बताई है कि जिससे व्यक्ति का जीवन निर्वाह करना राज्य के अधीन है और वो बहुत ही बढ़िया है।